नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। बोल बोल कर लोग थक चुके हैं, लेकिन सरकारों की संवेदनहीनता पर अगर अब भी शर्म ना आए तो तस्वीरें देख लीजिए, शायद जमीर जाग जाए। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसके विकास के कसीदे मंचों से पढ़े जाते हैं, जहां भाषणों में चमचमाती सड़कें होती हैं और जमीनी हकीकत में बच्चों को उफनते नालों को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। पुल तो दूर, यहाँ कोई अफसोस जताने वाला भी नहीं। मगर सरकार के नुमाइंदों को क्या दिखेगा? वो तो हेलीकॉप्टर में बैठकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराते हैं। नीचे क्या हाल है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। धरातल पर दोनों का विकास एक जैसा बहता नजर आता है। चुनावी घोषणा पत्रों में पुल भी होता है, स्कूल भी और संवेदना भी, मगर हकीकत में बस बहता हुआ नाला है और उसमें डूबता हुआ सिस्टम। अब आइए कंगना रनौत पर भी एक नजर डालें, जिनके संसदीय क्षेत्र में बच्चे रोजाना जान हथेली पर रख कर रास्ता पार करते हैं, मगर वो कहती हैं सांसद बनकर मजा नहीं आया। क्या बात है! यानी जनता तो वोट देकर अपना कर्तव्य निभा चुकी, मगर जिन्हें जिम्मेदारी मिली उन्हें मजा नहीं आया। अरे सांसद जी, ये रियलिटी शो नहीं है कि बोर हो गए तो सीजन बदल दिया जाए। कभी कहा गया मैं नेता नहीं बेटी हूं। अब यही बेटी कहां है जब उसके इलाके के बच्चे कंधों पर लदकर स्कूल जा रहे हैं? जवाब नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि नेता तब तक बेटा या बेटी होता है जब तक वोट चाहिए। फिर 5 साल तक जनता की तकलीफों का ठिकरा जनता के सिर फोड़ा जाता है। आपने चुना है, अब भुगतिए। अब सोचिए, ये पूरा दृश्य हिमाचल के किस हिस्से से है? भरमौर से, यानी उसी संसदीय क्षेत्र से जहां से कंगना रनौत सांसद है और मौजूदा विधायक है डॉक्टर जनक राज। मगर किसी की नजर इस दर्द पर नहीं गई। ना दिल्ली में बैठे नेताओं को दिखा, ना शिमला में बैठे विकास पुरुषों को। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी व्यवस्था परिवर्तन वाली कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, मगर इस पुल की ओर उनका ध्यान भी नहीं गया। शायद इसीलिए कि ये नाला किसी वीआईपी बंगले की ओर नहीं बहता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में बन्नी माता नाले पर पुल नहीं होने से रोजाना स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। बारिश में जब नाला उफान पर होता है तब गांव का कोई व्यक्ति बच्चों को पीठ पर उठाकर नाला पार कराता है। इससे भरमौर के मांधा स्कूल के बच्चों के साथ साथ यहां से रोजाना आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जब नाला उफान पर होता है तो उस दौरान बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। क्षेत्र के लोग अरसे से नाले पर पुल लगाने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। भरमौर में बन्नी माता नाले पर पुल नहीं होने से रोजाना स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। बारिश में जब नाला उफान पर होता है तब गांव का कोई व्यक्ति इन्हें पीठ पर लाद कर ले जाता है, लेकिन ये दृश्य किसी भी नेता को नहीं दिखता। अब तक किसी भी सरकार ने नाले पर पुल लगाने की जहमत तक नहीं उठाई। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले भी कई बार हादसे होने से बाल बाल बचे हैं। एक स्कूली छात्रा कुछ दिन पहले भी नाले में बह गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। इसी नाले से होकर बन्नी माता मंदिर के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पूरे परिदृश्य में सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भी सरकार, ना भाजपा की ना कांग्रेस की, अब तक इस पुल को प्राथमिकता की सूची में ला सकी। भरमौर की जनता, विशेषकर स्कूली बच्चे, कब तक इस खतरनाक रास्ते से अपने भविष्य की ओर बढ़ते रहेंगे? और कब तक बेटा बेटी वाले नेता सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। भरमौर का बन्नी माता नाला हिमाचल प्रदेश के उस विकास मॉडल पर एक करारा तमाचा है जो केवल मंचों, घोषणाओं और घोषणा पत्रों तक सीमित रह गया है। चाहे सत्ता में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की नीतियों और नीयत में फर्क नजर नहीं आता।
जनप्रतिनिधियों को वोट तो चाहिए, लेकिन जमीनी काम करने की ना कोई इच्छा है ना प्राथमिकता। बेटा या बेटी कहकर राजनीति करने वाले नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं और जनता एक बार फिर उसी दलदल में धंसती नजर आती है। इस बार पानी के बहाव में, अगली बार वादों के बहाव में। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।